Hello, hi, and Assalamu alaikum. Today we are back on the couch. And what's happening with Sara में आज है हमारे पास who is a content creator, actor, host और बहुत ही प्यारी सी दोस्त none other than Hira Khan. Okay, so Hira, welcome to What's Happening with Sara. Tell me what's happening. Nothing happening in my life. क्यों? पता नहीं, I don't know. But nothing special. I think मैं कुछ टाइम में करूँगी सब कुछ स्टार्ट, लेकिन अभी मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक दे दिया और मैं सोच रही हूँ मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. हम सब लोग जानते हैं that you are a TikTok star, but most of us actually ये नहीं जानते who is Hira Khan. Let me introduce myself. बहुत मुश्किल है. अच्छा, एक्चुअली मैं एज अ बिजनेस वूमेन काम करना चाहती हूँ स्टार्टिंग से. टिकटॉकर बनने का मुझे इतना कोई क्रेज नहीं था, लेकिन जब आप बन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी आपको सक्सेस मिलती है ना वो बहुत अच्छी लगती है आपको. बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसके बाद अच्छा लगने लग गया ये भी. लेकिन एज अ बिजनेस वूमेन मैंने सबसे पहले अपनी मदर के साथ स्टार्ट किया था. अपना जो बिजनेस है वो ऑयल एंड शैम्पू का, जो ऑर्गेनिक है और उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है. लोग कहते खुशबू डालते, मैं कहती हूँ नहीं यार, केमिकल मिक्स हो जाएगा उसमें. नहीं, अभी मेरी सोच ये है कि मैं क्यों ना सैलून स्टार्ट करूँ, क्योंकि एज अ एक्टर मैंने सॉन्ग्स में भी काम कर लिया है, इन्फ्लुएंसर भी बहुत काम कर लिया है, ब्रांड शूट्स भी बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन मेरा जो शौक है वो अभी तक बाकी है. तो मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह सैलून और एस्थेटिक को लेके मैं अपना नाम आगे लेके जाऊँ इंशाल्लाह. हेरा, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं दैट यू आर ऑन अ ब्रेक. The reason behind this long break? बिकॉज आपकी जो रूटीन है ना वो जब 2-3 साल से सेम जा रही हो कि आपने उठना है, फ्रेश होना है, एक सेम पैटर्न जाना है, बाहर जाना है, वीडियोस बनानी है. मुझे कैमरे से इरिटेशन स्टार्ट हो गई थी. अब इवन अभी भी मुझे कैमरा ऑन करेंगे मैं कहूँगी ओके अच्छा ठीक है ये करना है. तो अभी ये कि उसमें हर चीज में जो भी आप काम करते हो उसमें ब्रेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली एक ही अगर पटरी पे चल रहे हो ना तो आप बोर हो जाओगे. तो मैं अपने आप को बोरिंग नहीं करना चाह रही थी. हाँ, अभी बनाती हूँ, ये नहीं मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन अभी जो मैं प्रॉपर एक्टिव थी जैसे पहले थी, लोग मुझे देखते थे, मिलना जुलना, वो मैंने बहुत कम कर दिया. मैं अकेला रहना अब ज्यादा पसंद करती, शायद मैं बड़ी हो गई हूँ. तो जो ये आप अकेली रहती हैं, इट्स जस्ट ऐसे लोग कहते हैं कि व्हेन यू गेट द फेम आपको उसके साथ एंजाइटी और बहुत स्ट्रेस भी आता है. तो ये जो अकेले रहने वाला सीन है, इज दैट बिकॉज ऑफ दैट फेम? फेम के लिए नहीं कह सकते, लेकिन मुझे एंजाइटी और माइग्रेन इशू बहुत टाइम से चल रहा था. और क्यों चल रहा है, मेरे जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, फिर भी चल रहा है. खैर है, मेरी अम्मा कहती तुम्हें क्या टेंशन है. और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि एंजाइटी और डिप्रेशन इज रियल, बहुत ज्यादा. और जब ये आपको होता है तो एट ए टाइम आपको लगता है कि आप गए. तो मुझे अब ये होता है कि मेरा मोस्टली मेरा हेडेक रहता है, और वो मेरा एंजाइटी की वजह से है. वो आपका नॉर्मली आप तैयार होगे, इवन आप लेंसेज वेयर करोगे तो आपको फटाफट हेडेक स्टार्ट हो जाएगा. तो मैंने इसलिए भी ब्रेक लिया क्योंकि आपको हर किसी से मिल के आपको पता लग जाता है कौन कैसा है, कौन और कौन आस्तीन का सांप है. सारे आस्तीन के सांप इवन सबके सब. सोशल मीडिया पे तो कोई भी सिंसियर इंसान आपको नहीं मिल सकता, सिंसियर फ्रेंडशिप नहीं मिल सकती, और पार्टनर तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता. यानी वो बात के दोस्त तो बहुत हैं पर दोस्त कोई नहीं. कहने को सब मेरे दोस्त हैं लेकिन दोस्त कोई नहीं. अच्छा हेरा, ऑन दिस नोट I have few questions for you. Okay. So this is called rapid fire. I'll name one of the content creator or maybe your ex or current friend, and you have to describe them in one word. Okay. First one is Ali Bhatt. Ali Bhatt नाइस पर्सन है. स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हुआ था, लेकिन वो क्लियर करने के लिए हमें खत्म करनी पड़ी क्योंकि साथ रह के वो खत्म नहीं हो रहा था इशू, और उसमें कुछ था भी नहीं. तो उसके लिए मुझे थोड़ा साइड पे होना अच्छा लगा कि आप साइड पे हो जाओ. इवन आपका नाम अगर आपका किसी के साथ कुछ हो ना तो आप इवन ही आपको अच्छा लगता है कि ठीक है, हो रहा है, होने दो, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर कुछ नहीं है तो नाम नहीं जोड़ना चाहिए. हाँ बिल्कुल. और ये पब्लिक को समझ नहीं आती कि आप मुंह उठा के किसी का भी लड़की का नाम किसी लड़के के साथ जोड़ देते हैं, उसका फ्यूचर कितना खराब हो सकता है. बिल्कुल. तो अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान, बट वो नहीं है जो लोग समझते हैं. अच्छा, उमर भट्ट से मेरी मुलाकात कम हुई है, लेकिन इतना मैं उनको नहीं अच्छे से डीपली नहीं जानती, लेकिन अच्छे हैं. कमल आफ्ताब आजकल मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि उनकी बेटी बहुत प्यारी है. मैं जब भी उसको देखती हूँ ना मेरा दिल करता है मैं मिलूं. अच्छा, और जन्नत
जन्नत मिर्जा स्वीटेस्ट पर्सन, सीरियसली, नो ईगो, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ, विदाउट एनी डाउट। इतने फेम के बाद अगर किसी बंदे में ईगो नहीं है ना तो वो जन्नत है। बिल्कुल। सहर हयात, सहर हयात माशाल्लाह माशाल्लाह, जब उनकी शादी थी मेरी बात हुई, इससे पहले काफी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो तो सबको पता है, वो लोग पुरानी बात हो गई है। तो उसके बाद शादी की भी उनको मुबारकबाद मैंने वीडियो के थ्रू दी थी, और अब तो माशाल्लाह बेबी आने वाला है, तो गिले शिकवे सब चले गए। अच्छा, अल्लाह उनको। जब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो डू यू प्रेफर कॉलिंग अ फ्रेंड, और या फिर आप ये प्रेफर करते हो कि आप उसे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दो, या फिर सबसे सेफ साइड के आप बात ही नहीं करना चाहते फॉर दैट? यानी अगर कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और मुझे कोई ब्लेम कर दे कि इसमें तुम्हारा है और मेरा उसमें कुछ ना हो, तो मैं अपने आप को क्लियर करने की जगह उसको ब्लॉक करना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे मेरी मेंटल हेल्थ जाया ना हो, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती है। और मैं ऑलरेडी एंजाइटी मरीज हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, मैं बहुत ओवरथिंकर बहुत ज्यादा। अच्छा, अरीका हक, अरीका हक को मैं नहीं मिली लेकिन प्यारी है। अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स की, तो लारेब रहीम। लारेब का कंटेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं अपने सोशल मीडिया को, नो डाउट। एक दो दफा मुलाकात हुई है, बहुत ज्यादा फनी पर्सन है। अच्छा, योर करंट टिकटॉक क्रश, अभी वाला? अभी वाला अब कोई नहीं रह गया। क्यों? सारे बोंगे आ गए। अब तो मेरा दिल करे टिकटॉक छोड़ दो। क्रश यार मेरे दोस्त हैं, वो एहसन खान एक्टर है, वो भी टिकटॉक पे आ गए, वो क्रश है। उनकी तो शादी हुई है, अब इल्जाम मत लगाने लग जाना। अच्छा, और अच्छा ठीक है, और समवन जिसे आप स्टॉक करती हैं टिकटॉक पर फॉलो नहीं करती? मेरी बहुत सी एक्स बेस्ट फ्रेंड्स जिनको मैं स्टॉक करती हूँ लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती। एक्स बेस्ट फ्रेंड से मुझे याद आया, आपका और मिनाहिल मलिक का यू बोथ शेयर अ गुड बॉन्ड, मतलब बड़ा अच्छी वाली दोस्ती थी। इज इट द सेम नाउ या थोड़ी सी चेंज? बात होती है लेकिन चेंज हो गई है, काफी ज्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि हम दोनों की जो है मेंटेलिटी नहीं मिलती, और उसके अलावा हमारे फ्रेंड्स नहीं मैच होते, और अक्सर दिल होता है कि मिले लेकिन नहीं, मुलाकात हो नहीं पाती अब, लेकिन बात होती है। अच्छा हेरा, जो ये एक परसेप्शन है अबाउट फ्रेंड्स, आई थिंक फ्रेंडशिप इज अ ब्लेसिंग। अगर आपके वो गुड फ्रेंड्स हों, आपके साथ रहें, तो यू एंड मिनाहिल वर वेरी क्लोज। यस। So what was one thing जहाँ से you thought कि यार ये differences आने वाले हैं, I had to step back? वो already relation में थी जब, उस टाइम थोड़े से क्रिटिकल कुछ सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि मैं उसके रिलेशन में नहीं बोलना चाह रही थी, देन मैंने बैक स्टेप ले लिया था, फिर उसके बाद दोबारा बाउंड ही नहीं बना वो वाला। But now the relation is almost over. मैं हमेशा लड़कियों को यही बोलती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स होती हैं, मैं कहती हूँ ये तो कंफर्म नहीं है, तुम मुझे भी खो दोगी। अच्छा, तो अभी you both are still on the talking terms वाली अभी बात होती है, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, बस वो बातें होती है, जा नहीं पाते बस। पर वो सेम फ्रेंडशिप इज नॉट द सेम नाउ? ना सेम नहीं है, बहुत चेंज हो चुकी है। ओके, सो वन फ्रेंड जिसे आप वाकई अपना दोस्त कहते हो एंड मे बी वो नहीं है टिकटॉक से या फ्रॉम द इंटरनेट वर्ल्ड, वो कौन सा है? फ्रॉम द इंटरनेट वर्ल्ड मिनाहिल ही। लेकिन वहाँ तो फ्रेंडशिप अब सेम ही नहीं है ना? सेम नहीं है ना, फ्रेंड है लेकिन फ्रेंड नहीं है अब। अभी आपकी करंट कौन सी सबसे अच्छी वाली दोस्त है? समिया शेख। इज शी ऑन द टिकटॉक? अच्छा, टिकटॉक पर भी है। अच्छा, हमारे पास हेरा हैं अब कुछ टंग ट्विस्टर, 5 सेकंड में आपको 10 दफा बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसका ये मतलब है कि हिरा ट्रेंड थी, हिरा को पहले ही पता था कि ये हम पूछने वाले हैं? नहीं, ये मुझे नहीं पता था, इसमें मेरी वो बनी हुई है, फ्लो बनी हुई। अच्छा हिरा, नेक्स्ट है कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। ठीक है, मुझे लगता है मुझे ये टंग ट्विस्टर अब चेंज करना पड़ेगा। अगला हमारा है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, तो मैं ये कबूल करती हूँ कि हिरा खान इज द विनर, क्योंकि उसको बाकी ये सब ऑलरेडी आते थे। थोड़ी सी चिट्स और इसमें से यू हैव टू पिक वन एंड आई विल सी। मेरा तो ख्याल है कि आज यू आर गोइंग टू टेस्ट ऑल दीज यमीज। हमारे पास विनेगर है, ग्रीन चिली है, लेमन है,
और रेड चिली सॉस के पास रेड चिली सॉस। ओके चलो पिक वन। पर मैं ही खोलती हूँ ना, हमें चीटिंग का भी तो वो है ना कि ऐसा ना हो कि ऐसा क्वेश्चन हो जो हिरा जवाब भी ना दे सके। और क्वेश्चन ये है कि वर यू एक्चुअली इन रिलेशनशिप विद अली भट्ट? नो। यानी इसका जवाब मुझे लगा था कि शायद हिरा कहेगी ग्रीन चिली खा लेती हूँ, पर मैं इसका जवाब मुझे लगा समवन एल्स पूछेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बोलने को मिलेगा। आपने पूछा ही पुराना सवाल। ये पुराना टॉपिक हो चुका है, ये बिल्कुल ये खत्म करें, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं। अब तो पब्लिक को भी पता कुछ नहीं। अगला सवाल, जो आपका दोस्त होता है आपके लिए वही सच्चा होता है। ट्रू। अच्छा चलो ठीक है, इस पे मुझे लगता है कि हिरा ग्रीन चिली के साथ साथ रेड चिली भी खा लेगी। द क्वेश्चन इज योर करंट रिलेशनशिप स्टेटस, कमिटेड, सिंगल बट रेडी टू नॉट सिंगल नॉट कमिटेड। घर पे बात चल रही है। मैं अरेंज मैरिज को प्रेफर करती हूँ। अब मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि आप लव मैरिज। मुझे लगता है मैं बहुत इस चीज में ना बच्ची हूँ अभी। यानी फाइनली हिरा खान इज गेटिंग मैरिड इंशाल्लाह सून, बट अभी 2 साल तो कोई इरादा नहीं। लेकिन जहाँ बात चल रही है वहाँ बात क्या चल रही है? वहाँ बात ये चल रही है कि मेरी मदर को वो कोई बहुत ज्यादा पसंद है और उसके अलावा उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा जैसे आपको बेहतर लगे, बट अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए। यानी हिरा खान अरेंज मैरिज के लिए अरेंज मैरिज ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि बच्चे जैसे भी हो, मैं तो अपने फैसले पहले वाले देखती हूँ ना। जितना मैं जल्दी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी उस पर रिस्पॉन्स कर देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी इंसान को पहचानने में बिल्कुल सही रह सकती हूँ। मैं नहीं पहचान सकती। क्यों? मैं इसमें धोखा खा जाती हूँ। मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं कहूँ ये सही है तो अगला सही निकले, वो हमेशा गलत निकलता है। अच्छा हिरा, मैं ऐसा क्या सवाल पूछूं आपसे कि आप यहाँ से कोई भी एक चीज खाने के लिए तैयार हो जाए? मैंने जब आपने ये चीजें रखी है, मैंने आपको बताया मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती। और मैं इस चीज से अपनी आदत से इतनी इरिटेट हूँ कि मैं इंटरव्यू देने नहीं जाती। अच्छा हम फिर थोड़ा सा गेम को चेंज कर लेते हैं। लेट्स मेक इट ट्रूथ और डेयर। ओके ठीक है, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है कि हिरा डेयर लेंगी। ट्रुथ हमने उनसे सुन लिए हैं, तो डेयर ये है दैट यू हैव टू कॉल अली भट्ट और उनसे ये कहना है कि आपको 10 लाख की जरूरत है और अभी चाहिए। मिर्चे का मिर्चे हम ले आए हिरा खान को मिर्चों पर। यानी मैं ना समझू फिर? ठीक है यार, अली भट्ट को मेरी इतनी अरसे से बात ही नहीं, वो कहेगा अचानक कॉल करके 10 लाख मांग रही है सीधा। हाँ बस उसे मुझे बहुत टाइम हो गया मेरी उनसे कोई बात नहीं है। तो सिर्फ सलाम दुआ करके कहना है अली मुझे 10 लाख चाहिए और अभी। अगर कॉल उठा ले। ठीक है, अगर कॉल उठा ले। नहीं उठाएगा। नहीं उठाना। नो। उठाएगा। नो। लेट्स सी, उठाएगा। नो। उसको तो रिंगिंग भी नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं डीपी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा लाख लाख। किसी और को बोले, उससे मांग लेते हैं। हम मोबाइल पे ट्राई कर लेते हैं, मोबाइल पे कॉल कर लें। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। ये आवाज है कि जब हम अपने दोस्तों को याद करते हैं तो कुछ यही सुनने को मिलता है। उसको पता लग गया होगा पैसे मांगने लगी। यानी पैसे मांगने से पहले पता चल गया। तो यानी अब हम किसको कॉल कर सकते हैं? हम उमर भट्ट को कर सकते हैं कॉल करके ये पूछने के लिए कि आपके भाई कहाँ है, मुझे पैसे चाहिए। उमर भट्ट, उमर का नंबर है, मुझे पहले ये देखने दें। हाँ है, उमर से ही मांग लेते। ठीक है, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ना आपसे एक छोटा सा काम आ गया। बोलो। मुझे ना कैश चाहिए थोड़ा सा। कितना? 10 लाख। मैं आपको वापस कर दूंगी। ठीक है, ले लो। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच इज्जत रखने के लिए। मुझे अली को कॉल करवा रहे थे, मैंने कहा मैं उमर से मांग लेती हूँ। थैंक यू सो मच उमर। मैं आपको बताती हूँ, मैं इस टाइम हूँ व्हाट्स हैपनिंग विद सारा, और ये मुझे कह रहे थे कि किसी को भी उमर को कॉल करके उनसे आपने 10 लाख रुपया मंगवाना है। मैंने कहा ओके, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। यानी दिल हो तो उमर भट्ट जैसा हो, क्योंकि उमर भट्ट फौरन तैयार हो गए 10 लाख ओके बेटा। हाँ, वो भी बगैर पूछे कि क्यों चाहिए। अच्छा, ये तो पूछना वैसे एटिकेट्स में भी नहीं आता कि क्यों चाहिए, बस वो तैयार हो गए। एक ऐसा दोस्त हमें भी चाहिए कि जो बगैर पूछे तैयार हो। हिरा, आई हैव सीन दैट यू आर नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द बर्थडे पार्टीज या इवेंट्स में। उसका मुझे क्या? लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अभी रिसेंटली कवल आफ्ताब की बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी, यू आर नॉट देयर। मुझे लोग इसलिए पसंद नहीं करते, आई डोंट नो, मुझे लड़कियां पसंद बहुत ज्यादा नहीं करती। तो वर यू, और जब वो मेरे से मिल लेती हैं वो मेरे साथ बहुत अच्छा बाउंड बन जाता है, लेकिन जब तक मेरे से नहीं मिलती और मेरे साथ बाउंडिंग नहीं बनती ना, तब तक मैं हमेशा तो यानी इसका मतलब है कि यू आर नॉट इनवाइटेड। हाँ, आई एम नॉट। तो यू शुड हैव आस्क्ड कि भाई क्या चल रहा है। नहीं, मैं कभी भी नहीं पूछती, मैं कभी भी नहीं पूछती। और मुझे देखो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मे बी इन नहीं हूँ, लोगों के माइंड में भी नहीं रहता। जो आप जिनसे रूटीन में मिलते हो, या आपको जो अब आपको अच्छा लगेगा आपके बर्थडे पे, या वो आए जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, या बहुत फेमस लोग आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, लोग उनको इनवाइट कर लेते हैं जो बहुत फेमस हो, जिनके YouTube भी अच्छा खासा चल रहा हो, जिनका TikTok भी अच्छा चल रहा हो। हिरा का इशारा मैं समझ चुकी हूँ। हाँ, वो अननोन में वो आ सकते हैं, और नहीं तो बहुत क्लोज लोग आ सकते हैं। तो ना मैं बहुत ओवर रेटिंग में आती हूँ, और ना मैं बहुत क्लोज में आती हूँ, क्योंकि क्लोज रिश्ते मैंने बहुत कम बनाए हैं। हिरा, वन ओवररेटेड टिकटॉक स्टार जिसका नाम पहले कभी नहीं लिया, लेकिन आज ये मौका व्हाट्स हैपनिंग विद सारा में हिरा को मिल रहा है। मैंने ओवररेटेड नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने हूर महावीरा को कभी देखा नहीं था। लेकिन यार शी इज प्रीटी, बट वो अचानक से जब उनकी फॉलोइंग लिस्ट देखो तो लगता है कब हुआ, कैसे, हाउ। तो ये है कि देखो, जितने भी हमारे टिकटॉक स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यवली में निकल गए। तो वो भी पता लगता है, क्योंकि वो हमारे सामने ग्रूम हुए हैं। तो वो उनको मैंने देखा नहीं था। शी इज प्रीटी, मैं उनकी बुराई नहीं करी, लेकिन मैंने अचानक से देखा तो मैंने कहा ये कब हुआ। इसके साथ मैं थोड़ा इसलिए भी रिलेट करूंगी क्योंकि अब टिकटॉक का एक वो प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं एंड यू नेवर नो कि वो कब वायरल चली जाएगी, कब उस पर व्यूज आ जाएंगे। और वो इतना एक ऐसा कंटेंट होता है कि जिसके पीछे ना आपको लॉजिक पता होता है, ना ये पता होता है कि मतलब इसका क्या फायदा क्या है। अच्छा हिरा, नाउ यू हैव टू आंसर दिस। और जो कि हिरा के साथ बातें करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो वाकई कुछ भी झूठ नहीं बोल रही है, और हिरा सब कुछ सच सच बता रही है, और सच सच से ही हिरा मुझे अभी कंट्रोल करते हैं पीछे से कि जाके सब कुछ मत बता। तो यार मेरे से जब पूछेंगे तो मैं अब बोलूंगी। अच्छा हिरा, वो वाला हिसाब तो नहीं है कि वो वाले दोस्त होते हैं जिनसे सिर्फ आप ये पूछते हो क्या हाल है, और वो अपने घर की पूरी स्टोरी सुनाने बैठ जाते हैं? नहीं, मैं वो नहीं। मेरे से अगर आप कोई टॉपिक पूछोगे और मुझे उसके बारे में पता है ना, एक होता है आपका बहुत सीक्रेट चीजें होती है, डिप्लोमेटिक होना। हाँ, कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके फ्रेंड्स ने बोला होता है, सिर्फ मुझे ही पता है। ठीक है, वो मैं कभी भी शेयर नहीं करती, और मैं अपनी फैमिली को कभी शेयर नहीं करती। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज जो पूरी पब्लिक के सामने हो रही है, पब्लिक जानना चाहती है कि हिरा ने ऐसा क्यों किया, तो वो मैं बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप उनको बता सकते हो कि आपकी जो है उसके पीछे थिंकिंग क्या थी, आप रॉन्ग नहीं थे वहां पे। अच्छा हिरा, हाउ डू यू डील विद हेटर्स, या वो लोग जो आपको इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि आपको उनको ब्लॉक ही करना पड़ता है? मुझे आज तक इतने खास कोई हेटर जो है मिले नहीं है, मतलब आमना सामना नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन तो आप कहीं पे भी चले जाओ, वो तो अब मैं खोलती नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जो फेस टू फेस मुझे कभी हेटर नहीं मिले। मुझे जो भी लोग मिले, मुझे बहुत प्यार किया उन्होंने। और जो रैंडम लोग होते हैं, वो जो आपको लोग जानते हैं उनसे बहुत बेहतर होते हैं। रैंडम लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन जिनसे आप मिल के बैठते हो, जिनके साथ आप खाते हो, वो सिंसियर नहीं होते। अच्छा हिरा, वन टिकटॉक और मे बी अ कंटेंट क्रिएटर यू रिसेंटली ब्लॉक, जिसको आपने ब्लॉक कर दिया हो, और क्योंकि हिरा सच बोल रही है तो वो नाम भी ले लेगी। मैंने किसको, लेट मी चेक, आई डोंट नो। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया आज तक, कभी भी किसी भी मैंने कभी किसी टिकटॉकर को ब्लॉक नहीं किया। मेरी ब्लॉक लिस्ट में 2-3 होंगे, वो रैंडम पर्सन्स बस। नहीं होगा, यू कैन चेक। मैं नहीं मान सकती, एक सेकंड पहले मुझे खुद चेक करने दे। यू कैन चेक। हिरा सच बोल रही है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने किसी को ब्लॉक नहीं किया, ऑल्दो बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं, लेकिन वो रैंडमली है। जैसे एक ही कमेंट डेली आके कर देना और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ बस। ओके, सो हिरा, अ मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द गर्ल्स जो आपको देख रही हैं, उनको इंडिपेंडेंट होना है, अपना काम शुरू करना है, या मे बी हाउ दे कैन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक? अच्छा, टिकटॉक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से घरों में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन लड़कियों का काम करना बुरा नहीं है।
मैं टिकटॉकर से पहले मैंने बहुत काम किया, मैंने सोशली बहुत काम किया, एज एंकर, एज अ होस्ट, मतलब बहुत स्ट्रगल था वो भी। आप मेरे साथ ही थी तो उससे पहले मैं उनको कहूंगी कि अपनी मेहनत खुद करें। अपने आजकल का जो टाइम चल रहा है, जितनी महंगाई चल रही है, कभी भी अपने फादर को अकेले मत छोड़े, बाद में अपने हस्बैंड को भी अकेले मत छोड़े। मेरी मामा भी इवन कहती है तुम क्या करोगी, हस्बैंड होगा वो कर लेगा। मैं कहती क्यों, अकेला क्यों करेगा। तो मैं उनको बोलूंगी अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, कल को अगर आप अकेले भी रह जाते हो तो आपके पास इतनी क्वालिटीज हो कि आप अपने आप को स्टैंड करो, अपने बच्चों की परवरिश करो और इज्जत के साथ रिस्क कमाओ, ठीक है। और उसके अलावा ब्रेव बनो, हर किसी पे यकीन मत करो और हर किसी के साथ प्यार न करो, अटैचमेंट न आपका दोस्त नहीं होता और हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। इवन आपके फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर को छोड़ के कोई आपका अपना नहीं होता। अच्छा, मुझे ब्रदर्स और सिस्टर्स से याद आया, जब आपने टिकटॉक स्टार्ट की थी, घर में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था और कोई था भी? छोटा भाई। और बाकी सब नहीं थे? नहीं, मेरी मदर को और मेरे फादर को इवन 2 मिलियन के बाद पता चला था कि मैं कोई प्लेटफॉर्म यूज करी, वो भी जब मैं रैंडमली उनके साथ मार्केट गई और सेल्फी कहते ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं आपको घर जाके बुलाती हूँ। बस छोटा भाई है, वो पहले मेरे से पहले डब स्मैश बना रहा था और मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, उसने बोला तो करो। वो घर जाके वो वाला हिसाब तो नहीं हुआ कि चलो घर जरा हम तुम्हें बताते हैं ना। मेरे जो मदर और मेरे फादर है वो बहुत सपोर्टिव है। मेरे ख्याल से शायद ही किसी लड़की के इतने सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे। बहुत, मतलब वो कोई गलती भी हो जाती है ना, वो बहुत प्यार से समझाते हैं। वो इवन वो कहते हैं आप रिलेशनशिप ना रखो, आपको जो पसंद आता है हम आपकी शादी कराएंगे। तो मैं यही सोच के कि मैं किसको मिलवाऊं, आज तक किसी को मिलवाया ही नहीं है क्योंकि इस लायक कोई था ही नहीं। तो मैं रिलेशनशिप से ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ और सीधा शादी कर लो। तालियां। अच्छा हेरा, द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो इज द स्टार ऑफ द शो, विच इज, आपसे एक नाम लूंगी और आपने उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजना है। सो अ पर्सनलाइज्ड मैसेज फ्रॉम हिरा खान टू XYZ। पहला है हमारा अली भट्ट। अली भट्ट मेरी जान कब छोड़ेंगे मतलब हर जगह पे उनका नाम यूज होता है। मुझे लगता है जितना मुझे बुरा लगता है मैं भी उनको इतना बुरा लगता हूँ, क्योंकि मैं मुझे अंदर से पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हेरा ये पर्सनलाइज्ड मैसेज नहीं है, तो उसके लिए मुझे आपके लिए मुझे अली भट्ट को यही कहना है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं और अगर लोग आपका नाम जोड़ देते हैं तो आप इतने फेमस हैं, इसलिए आपका नाम, आप जिसके साथ भी वीडियो बनाएंगे आपका नाम जुड़ जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं भी नहीं ले रही। मिनाहिल मलिक। मैं नाहिल मलिक को ये कहूंगी कि आप बहुत अच्छी दोस्त हैं और बस अपने आप को जो आप ग्रूम करें। अभी मुझे नहीं लग रहा कि आप इतना अच्छा जा रही हो जितना आप पहले जा रहे थे। फिजा मुनीब। फिजा मुनीब भाई की बहुत ज्यादा याद आती है। अल्लाह करे वो जल्दी से बाहर आ जाए और फिजा भाभी से हमारी मीटिंग हो और अच्छी सी पार्टी हो। अलिशबा अंजुम। अलिशबा अंजुम को ये कहना है बातें ज्यादा किया करें, आप बहुत कम बोलती हैं। जुल्करनैन सिकंदर। जुल्करनैन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस इसी तरह काम करते रहे और कामयाब होते रहे। और आपकी बेस्ट फ्रेंड डॉली। डॉली को मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि नो कमेंट्स उनके बारे में। हेरा, विद टाइम आई हैव सीन कि डॉली पहले एक के साथ क्लोज होती हैं, फिर वो दूसरे के साथ क्लोज होती हैं और उनका एक सेम पैटर्न है। Was it the same with you? एक्चुअली वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, मतलब ही कह सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा वर्ड कैमरे पे यूज नहीं करती, बट मैंने उनको देखा है जब उनको अपना कोई काम होता है वो इतनी स्वीट हो जाती है जैसे मेरे से ज्यादा उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लेकिन जब उनका काम निकल जाता है वो रफू चक्कर, राइट। और रफू चक्कर से मुझे अभी वो मैं जिस बात पे ये चीज बोल रही हूँ मैं वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाहती। बस 1-2 प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे आमना सामना हुआ है तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा और मैंने कहा नो यार ये मेरे कैटेगरी की नहीं है। ठीक है होंगे फॉलोअर्स लेकिन मेरी कैटेगरी नहीं है। ओके, सो विद दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, बट हमें बहुत सारा मजा आया क्योंकि हिरा खान के साथ हमें प्रॉपर मिली एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट सच। बट वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो on what's happening with Sara.